नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपको पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। हम डिस्कस कर रहे हैं आयंस की एक कैटेगरी कैटायन। मैंने आपको बताया था कि आयंस दो तरीके के होते हैं, कैटायन और एनायन। हम सिर्फ कैटायन का जिक्र कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम के बारे में। ओके, एल्यूमिनियम का एटॉमिक सिंबल होता है Al और एटॉमिक नंबर होता है 13। ठीक है, एटॉमिक नंबर का तो अब आप मतलब समझते ही हैं कि इसके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी 13 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका जो टोटल काउंट है वो भी 13 ही है। चलिए, अब आप एटॉमिक नंबर के बाद एटॉमिक किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना होता है। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। पिछले लेक्चर्स की तरह मैं चाहूंगी एक बार आप फिर से याद करिए कि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट शेल्स ऑफ एन एटम। ठीक, तो कॉन्फ़िगरेशन में पहला शेल K, उसके बाद L, उसके बाद M। याद रखिए K का मतलब n=1, L का मतलब n=2, M का मतलब n=3। K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 आ सकते हैं, L में 8 आ सकते हैं, M में 18 आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तब भी एटम स्टेबल होता है। एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद करिए, एटम स्टेबल कब होता है? जब किसी भी एटम को ना तो इलेक्ट्रॉन लेने पड़े ना इलेक्ट्रॉन देने पड़े। वो जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है उससे उसकी शेल्स अगर कंप्लीट होती हैं तो वो स्टेबल होता है, यानी रिएक्टिव नहीं होता। बाकी के केसेस में जहां एटम में इलेक्ट्रॉन देने पड़े या लेने पड़े तो आप कहेंगे कि वो एटम जो है वो रिएक्टिव है, अनस्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब एटॉमिक नंबर 13 है तो कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? ये तो मैंने जनरल चीज़ आपको बताई है। एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दे दिए। दूसरे में 8 होने चाहिए, चलिए ये भी दे दिए। लेकिन जो M शेल है उसमें होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, पर हमारे पास 8 प्लस 2 10 हो गए, सिर्फ बचे हैं 3। यानी एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में होने चाहिए थे मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन, पर हमारे पास तो उससे भी कम है। ठीक, चलिए पहले इसको एटम में उतार के देखते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को, फिर आगे बात करते हैं। एल्यूमिनियम के पास एक न्यूक्लियस है। ऑफ कोर्स न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन है 11। न्यूट्रॉन का हमें अभी जिक्र करने की जरूरत नहीं है कितने न्यूट्रॉन है। फिर इसके बाद पहला शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल है उस आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए थे मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन, पर है हमारे पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन। राइट, अब आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ? स्टेबिलिटी के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। 8 का आधा होता है 4। किसी भी एटम में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वो शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर 4 से भी कम है, 1 है 2 है या 3 है, तो कायदे में उस एटम को अपने इलेक्ट्रॉन दे देने चाहिए। सोडियम के केस में उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन था, उसने वो इलेक्ट्रॉन दे दिया था और कैटायन में कन्वर्ट हो गया था। मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, उसने भी अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए और आयन में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम कैटायन कहते हैं। एल्यूमिनियम के केस में भी 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 का क्या मतलब? 8 से स्टेबिलिटी होती है, 8 का आधा 4 होता है तो शेयर कर लेता, लेकिन 4 से भी कम है, इसका मतलब इसको भी अपने इलेक्ट्रॉन दे देने चाहिए। यानी एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि दे रहा है ना, इसलिए माइनस आप शो करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन। किसको दे रहा है इस समय वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो एल्यूमिनियम हो गया आपका Al3 पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब यहाँ एक बात समझिए, ये जो एल्यूमिनियम है ना, ये है आपका एटम, ये कहलाया जाएगा आपका एल्यूमिनियम एटम या फिर एटम ऑफ एल्यूमिनियम, जबकि ये कहलाया जाएगा आयन। पर्टिकुलरली हम इसको कहते हैं कैटायन। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, याद रखने का तरीका, लाइन खींचो उसको काट दो, पॉजिटिव साइन कहीं दिखाई दे जाए यानी वो कैटायन है। अब ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, यानी 3 यूनिट
अपने पास से कम किए हैं, इसलिए एल्यूमिनियम के पास 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो ये एल्यूमिनियम एटम जिसके पास इनिशियली 13 इलेक्ट्रॉन थे, अब जब ये Al3 पॉजिटिव हो जाता है यानी कि कैटायन बन जाता है, तो इसके पास ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गायब हो जाते हैं। इस पूरे शेल से तीनों इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, तो अल्टीमेटली आपके पास 2 + 8 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ठीक है ना, केवल 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि कोई भी एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन आयन पे हमेशा चार्ज होता है। आयन का मतलब ही है कि वो एटम जिसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या लिए हैं, तो वो आयन कहलाया जाएगा। क्योंकि हम केवल और केवल देने वाले एटम्स एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए इस समय इस आयन को जिस पे पॉजिटिव चार्ज है पर्टिकुलरली हम उसको कैटायन के नाम से जानेंगे। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार आयन क्या होते हैं, कैटायन क्या होते हैं, क्या स्थिति होती है। और यहाँ मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगी कि इनिशियल स्टेज में बच्चा कहता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर हम उस बच्चे को थोड़ा डिस्करेज करते हैं, ये कहने से रोकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मत कहो, क्योंकि इनिशियल स्टेज में जब बच्चा ये सीख रहा होता है ना, इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसके पास अब 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो पूरी संभावना होती है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है एटम और आयन के बीच में। ठीक है, अदरवाइज नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, पर शुरुआत में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मत बोलिए। ठीक, अगर आपके दिमाग में ये डाउट आता है कि प्रोटॉन का क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं प्रोटॉन तो अपनी जगह सिक्योर है क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है। लेन देन तो सिर्फ इन इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ये जो आउटरमोस्ट शेल है इसी को आप वैलेंस शेल भी कहते हैं, आउटरमोस्ट शेल को ही हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि मुझे आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाना है, एकदम से बिल्कुल सब कुछ मत समझिए, ये वैसे भी आगे के चैप्टर का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये छोटे से लेक्चर में आयन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, पूछेंगे तो कन्फ्यूजन क्लियर होगा। कोई भी टीचर बहुत खुश होती है अगर बच्चा डाउट पूछे, क्योंकि टीचर को लगता है कि अब मेरे स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो गया मेरे सोल्यूशन देने से, तो अब बच्चा बिल्कुल निश्चिंत है, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएगा, आगे की सारे कॉन्सेप्ट्स उसको क्लियर होंगे। पर अगर आप अपने मन में डाउट रख रहे हैं तो मत रखिए, पूछ लीजिए। ठीक है, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, अच्छा सोचिए, ऊंचा सोचिए। नमस्कार।